बलरामपुर जनपद में नगर निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है और जो पक्ष व विपक्ष हर पार्टी के जो नेता हैं व हर पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं जनता के घरों पे दस्तक दे रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और लुभावने सपने दे रहे हैं। वही हमारे साथ आज बसपा के जो किताबुन्निसा जी जो यहाँ से चेयरमैन थी उनके पति हैं और प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे जानने के लिए आज आया हूँ कि 5 साल बीत चुके हैं, ये नगर के चेयरमैन थे, इनकी पत्नी थी और प्रतिनिधि थे। क्या इस नगर में विकास हुआ है, क्या क्या चीजें इनके द्वारा करवाया गया है और ये फिर लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर अब उनके दरवाजे पर जा रहे हैं और जनता इन्हें क्यों दोबारा चुने। आपका स्वागत है बलरामपुर पोस्ट में। धन्यवाद जी। आप चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं और आपसे जानने के लिए हम आए हैं कि 5 साल चेयरमैन आप थे और अभी हैं, अभी चुनाव हुआ नहीं है, आप प्रतिनिधि हैं, क्या विकास किया गया है? देखिए, विकास के नाम पे 2017 में हम चुनाव जीत के जब नगर पालिका पहुंचे, जब शहर की जिम्मेदारी और शहर की कमान संभाली, तो शहर में चलने के लिए कोई सड़कें नहीं थी। जितनी भी सड़कें थी टूटी फूटी अवस्था में, बहुत बुरे हालात में हमको शहर मेरे हवाले किया गया। ऐसी परिस्थितियों में आप ये देख सकते हैं कि कल के और आज के हालात में कितना फर्क आ चुका है। वो फर्क आपको साफ दिखता है। हॉस्पिटल रोड जो कभी 4 मीटर चौड़ी रोड हुआ करती थी, आज 2 लेन 8 मीटर की रोड बनी हुई है। साइड पे 4-4 मीटर की इंटरलॉकिंग लगी हुई है, क्योंकि हमारा ये मानना था, हमारा ये सोचना था कि जब हम सड़कों को चौड़ा कर देंगे और चौड़ीकरण हो जाएगा और तो अपने आप अतिक्रमण होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने जितनी भी रोडें शहर में थी उन सब रोडों को चौड़ीकरण कराया और जो शहर में एक सपना था लोगों का कि शहर में कभी आज तक हार्ड मिक्स की रोड नहीं बनी थी, वो मैंने करके दिखाया है। आप हॉस्पिटल चौराहे से लेकर आप चले जाइए सिविल लाइन तक, सिटी पैलेस तक आपको 1 किलोमीटर की हार्ड मिक्स की रोड आपको 8 मीटर चौड़ी मिलेगी। साइड में दोनों तरफ 4-4 मीटर इंटरलॉकिंग मिलेगी, नालियां मिलेंगी। इसी तरह आप चले जाइए तो डिग्री कॉलेज के बगल से होते हुए जो लाला बाबू की कोठी तक रोड जाती है, वो बिल्कुल हार्ड मिक्स रोड 1 किलोमीटर की वो बनाई गई। ऐसे ही आप डॉक्टर मजीद मोड़ से ले लीजिए, नहरबालागंज तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण के साथ बनाई गई है, क्योंकि इस रोड का बनना नितांत आवश्यक था। क्योंकि जितनी भी जनता को सुविधाएं हैं, जैसे कि संयुक्त हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, जेल है, सब कुछ विकास उधर ही हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी को संयुक्त हॉस्पिटल जाना हो या जेल की तरफ जाना हो या उतरौला की तरफ जाना हो, अगर उसको भगवतीगंज वीर विनय चौराहे से जाना हो तो जिस तरह जाम की स्थिति होती थी उस तरह से वहां पहुंचने में घंटों लग जाते थे। लेकिन डॉक्टर मजीद मोड़ से नहरबालागंज तक 2 किलोमीटर की जो रोड हार्ड मिक्स की चौड़ीकरण करके बनाई गई है, अब उस पे 5 मिनट लगता है। बलरामपुर के किसी भी नागरिक को उस पे जाने में 5 मिनट में उतरौला रोड को टच करके संयुक्त हॉस्पिटल और जेल और ट्रॉमा सेंटर पहुंच जाता है। कोरोना काल में लोगों के लिए क्या आपने किया? कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में दुबके हुए थे, घरों में रुके हुए थे, उस समय कोरोना काल में आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि कोरोना काल में हम लोगों को राहत पहुंचा रहे थे, राशन सामग्री ऐसे गरीब मोहल्लों में, मलिन बस्तियों में जहां खाने के और पीने के लोगों को लाले पड़े हुए थे, ऐसी बस्तियों में राशन पानी की व्यवस्था करके उनको पहुंचाया जा रहा था। और तमाम ऐसे हादसे हुए हैं शहर में कि जो तमाम कोरोना से लोग मरे हैं, उनके परिवार के लोग उन लाशों को छूना पसंद नहीं करते थे या उनकी जान की अपनी मजबूरी थी। उन लाशों को यहाँ से लेकर राप्ती तक और शमशान तक पहुँचाने का काम किया है। कोरोना काल में एक भी दिन मैं अपने घर पे नहीं बैठा, बल्कि समाज और जनता की सेवा में लगा रहा। लोग कह रहे हैं इस बार बाढ़ था, बाढ़ की त्रासदी थी और बाढ़ में लोग शहर पूरा डूब गया, इसके बारे में क्या कहेंगे और आपने लोगों के लिए क्या किया? देखिए, बाढ़ एक दैवीय आपदा है और इस दैवीय आपदा से निपटने के लिए जितने भी संसाधन हमारे नगर पालिका के पास थे या मेरे अपने स्वयं साधन थे, जैसे कि बांध का कटान जारी हो गया था, मैंने बिना कुछ सोचे और पूरा दिन और रात बारिश में भीग कर मैंने बांध को रिपेयरिंग करवाया और शहर में जितना पानी इकट्ठा हो गया था उस पानी को निकालने के लिए हमने तावा नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ट्रैक्टर से मोटर, कम से कम 20 पंपिंग सेट लगाकर हमने शहर का पानी बाहर किया और
अंधियारी कब्रिस्तान से लेकर निपकौनी तक जाने के लिए कमर कमर तक पानी भरा हुआ था। हमने वहां आने जाने वाले लोगों के लिए ट्रैक्टर टाली की व्यवस्था कराई, क्योंकि उस रोड पे 4 कब्रिस्तान है। एक तो मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसके सामने हमारे वाल्मीकि समाज का कब्रिस्तान है, उससे आगे जो है पंडा समाज का शमशान है, उससे आगे घसियारा समाज का शमशान है। और ऐसी परिस्थितियों में एक बड़ी आबादी निपकौनी और अंधियारी बाग में बसी हुई है। उन सब के सुविधाओं के लिए हमने वहां ट्रैक्टर टाली की व्यवस्था की, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसको चलाया जाता था। कंटिन्यू इधर से लोगों को ले जाते थे, उधर से लोगों को लाते थे, ताकि लोगों को गंदे पानी में जाना न पड़े और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उसी ट्रैक्टर टाली द्वारा जितनी भी मिट्टी होती थी उन सब को भी ले जाने की व्यवस्था इसी प्रकार बाढ़ पीड़ित में थी। बाढ़ में जितना भी पानी शहर में आया था उसको निकालने के लिए कम से कम 200 पंपिंग सेट लगाकर मैंने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मैंने बाढ़ से लोगों को राहत पहुंचाया। और जिन मोहल्लों से पानी बाढ़ का निकल गया उन मोहल्लों में तत्काल साफ सफाई व्यवस्था कराकर एंटी लार्वा और चूने का छिड़काव कराकर अब तमाम बीमारियों से उनको मुक्त कराने का काम पालिका द्वारा किया गया। खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी आपके द्वारा? खाने पीने के द्वारा जिन मोहल्लों में जल भराव की स्थिति थी, जिन मोहल्लों में पानी भरा हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक लंच पैकेट घर पे हमारे बनता था। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे बच्चे थे, सब कमर कमर तक पानियों में घुस कर लोगों के घरों तक लंच पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये सबने आप लोगों ने भी फेसबुक के माध्यम से देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक भी दिन हम लोग अपने घर पे नहीं बैठे, बल्कि अचलापुर, गदराहवा, अंधियारी बाग कब्रिस्तान के आसपास के इलाके जहां पानी का ठहराव था, और इस तरह से टेढ़ी मोहल्ले में जहां पीछे पानी का ठहराव था, हम लोगों ने हर जगह जो है लंच पैकेट बनवाकर सुबह से शाम तक हर घर तक पहुंचाने का काम किया। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जितने लाइटें आई थी शहर में, नगर में, वो सब कब्रिस्तान पर लग गए हैं, आप लाइटें कहाँ लगाए? देखिए, कल लाइटें जहां लगी हैं, विपक्ष का तो काम ही है कहना। भाई जो लाइटें लगी हैं वो आप लोग देख सकते हैं। पहली सबसे बड़ी लाइट नहरबालागंज पे जो आज़ादी के बाद से आज तक कोई लाइट वहां नहीं लगी थी। आप देख सकते हैं कि नहरबालागंज पे सबसे बड़ा हाई मास्ट हमने वहां लगवाया। उसके बाद गर्ल्स कॉलेज चौराहे पे लगवाया, मेजर चौराहे पे लगवाया, हॉस्पिटल चौराहे पे जहां कभी हाई मास्ट नहीं लगा था वहां मैंने लगवाया, नगर पालिका रोड एमपीपी स्कूल के सामने हाई मास्ट लगवाया, चौराहे पर लगवाया, आजाद पार्क पे लगवाया, भगवतीगंज पे लगवाया। ये तो लोगों का आरोप है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मैंने जितना काम किया वो सब चीजें आप लोगों के सामने, इसको आप देख सकते हैं। और आज शहर में लाइट की ये व्यवस्था है। पहले पीली सोडियम लाइटें जला करती थी, आज एक भी पीली सोडियम लाइट शहर में देखने को आपको नहीं मिलेगी। पूरा जितना था हमने सारी लाइटों का जो है बदल के सब जगह पे एलईडी लाइट लगवाया, बड़े बड़े हाई मास्ट लगवाए। आज अगर शहर में किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाएं, अगर आपका पैसा या आपकी सुई गिर जाए तो आप उसको उठा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। छुट्टा जानवरों के लिए क्या किया आपने? छुट्टा जानवरों के लिए जितने भी छुट्टा जानवर है उनको नगर पालिका द्वारा पकड़ा जाता है, उनको गौशाला में भेजा जाता है, गौशाला में उनकी देखभाल होती है, उनका रख रखाव होता है। तो अब क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे दोबारा जन तक पास? इतने ही मुद्दे नहीं है। देखिए, हमने सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए काम किया। हमने जहां कब्रिस्तान में रोड बनवाने का काम किया, ईदगाह के सामने इंटरलॉकिंग करवाने का काम किया। हमने करबला को, अगर हिंदू भाई उसको अपना सरोवर समझते हैं, मुसलमान भाई अपना करबला समझते हैं, दोनों समुदाय के लिए हमने करबला की जो जगह पड़ी हुई थी उस जगह को हमने इतना सुंदर बना दिया कि आज वहां पे जो है कजीर तीज का मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है, मुहर्रम का मेला लगता है, चहलुम का मेला लगता है। इस तरह से सुंदरीकरण किया गया कि आज वो देखने की स्थिति में है कि उसके बगल एक भव्य मंदिर भी है। मैंने हर तरह से जीर्णोद्धार कराया है। चौराहे पर आप देख लीजिए, मंदिर का मैंने काम करवाया। हनुमानगढ़ी मंदिर जो आपका वहाँ मोहल पूरब टोला में है, उसका सौंदर्यीकरण करवाया। तो मैंने एक समुदाय के लिए नहीं, मैंने सर्व समाज के लिए काम किया है। कोई ये आरोप मुझ पे जो विपक्ष लगा रहा है कि मैंने एक समुदाय के लिए काम किया है, आप लोग प्रेस वाले हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप जो मैं बता रहा हूँ उसकी सच्चाई को आप जान सकते हैं और अब जाकर खुद देख सकते हैं कि जहाँ 3 मीटर की चौड़ी रोड बनी हुई थी हनुमान मंदिर के पास, मैंने 40 फीट चौड़ी सड़क बनवा दी और मंदिर के अंदर भी तमाम सौंदर्यीकरण का काम करवाया। और एक मिनी ट्यूबवेल जो है मैंने वहां लगवाया प्याऊ के लिए। जैसे अगर आपकी बार जनता दोबारा चुनती है तो जनता के लिए क्या करेंगे आप?
देखिए, तमाम कोरोना काल में एक तो अवसर नहीं मिला भाई, हमको 1.5-2 साल केवल काम करने का अवसर मिला। उसके बाद से लॉकडाउन का पर शुरू हुआ। लॉकडाउन से समय कोरोना काल हुआ। कोरोना काल से नगर पालिका में बजट आना कम हुआ। तमाम गली और मोहल्लों में जो है अभी काम बाकी था, उस काम को आगे किया जाएगा, क्योंकि जितनी हमारी मेन रोडें थी, वो चाहे आप देवी दयाल तिराहा गर्ल्स कॉलेज चौराहे से चौक ले लीजिए, आप गर्ल्स कॉलेज चौराहे से देवी दयाल तिराहा ले लीजिए, देवी दयाल तिराहे से आप बड़े पुल ले लीजिए, बड़े पुल से कुटिया मस्जिद से कुटिया मोहल्ले से आप बड़े पुल से देख लीजिए, वहाँ आखिरी छोर तक जहाँ तक आबादी है वहाँ तक इंटरलॉकिंग का काम करवाया गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी इमली से लेकर विंध्यवासिनी मंदिर तक जहां बैठे रिक्शे वाले जाने से मना करते थे, एक बेहतरीन रोड बना दिया कि कहीं किसी को हचका न लगे, और वहां बड़े आराम से अब लोग हर जगह पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते थे कि ये नगर निकाय के जो चेयरमैन के प्रतिनिधि थे शाहबान अली, इनकी पत्नी नगर से चेयरमैन थी और ये प्रतिनिधि थे। इनके द्वारा जो नगर में विकास कार्य किए गए तमाम, इनके द्वारा बताया गया कि कोविड के वजह से, जो कोविड की त्रासदी थी उसके वजह से 2 वर्ष जो विकास नहीं किया जा सका, 3 वर्षों में हमारे द्वारा ये जो तमाम विकास इनके द्वारा जो बताया गया, इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा कहना है कि अगर जनता अब की बार हमें मौका देती है, जो विकास, जो नाराजगी कुछ लोगों की है, वो दूर हम करेंगे। बलरामपुर पोस्ट, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश।